बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर इन्फो टीवी। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के सियाहती और मशहूर मकामात सियाहों की रहनुमाई मालूमात नीलम वैली कश्मीर। नीलम वैली अल्लाह ताला ने कश्मीर को कुदरती हुस्न से माला माल कर रखा है। कश्मीर खूबसूरत वादियों की सरजमीन है। कश्मीर अपने हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज मैं आपको कश्मीर की एक ऐसी वादी के बारे में बताऊंगा जिस वादी के नाम ही में खूबसूरती है, वादी नीलम। जी हाँ, वादी नीलम कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से एक वादी है और यह पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। नीलम वैली का मुख्तसर तारुफ। नीलम पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है। वादी नीलम का रकबा 1398 स्क्वायर मील है। वादी नीलम की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1,91,251 है। वादी नीलम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के शुमार मशरक में वाक़या है। वादी नीलम तकरीबन 4000 मीटर सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़या है। वादी नीलम का नाम दरियाए नीलम की वजह से नीलम रखा गया है। वादी नीलम रकबे के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है। वादी नीलम छोटे बड़े तकरीबन 360 गांव हैं। वादी नीलम की दो तहसीलें हैं, अठमुकाम और शारदा। वादी नीलम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही वाक़या है। वादी नीलम में आने वाले सियाहों के लिए कुछ हदायत। अगर आप भी वादी नीलम में आने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, वादी नीलम एक पहाड़ी इलाका है, लिहाजा आप वादी नीलम में सिर्फ गर्मियों में ही आएं। मई से लेकर सितंबर तक आप किसी भी वक्त वादी नीलम का सफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप सर्दियों में सफर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अठमुकाम तक सफर करें। नंबर 2, वादी नीलम के अहम सियाती मकामात का सफर सिर्फ गर्मियों में ही मुमकिन है। अठमुकाम से आगे जितने भी इलाके हैं इन्हें गर्मियों में ही देखा जा सकता है। नंबर 3, वादी नीलम में गर्मियों में अक्सर औकात बारिश होने से सर्दी में इजाफा हो जाता है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी रखें। नंबर 4, वादी में आने से पहले मौसम वगैरह की रिपोर्ट भी चेक कर लें, क्योंकि बारिश के दिनों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। वादी नीलम में नेटवर्क कौन से हैं? वादी नीलम में एसकॉम और यूफोन ये दोनों नेटवर्क अभी चल रहे हैं। वादी नीलम में अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप सिर्फ एसकॉम और वाईफाई पीटीसीएल से ही चला सकते हैं। वादी नीलम के खूबसूरत मकामात। नंबर 1, नुसेरी डैम। नुसेरी डैम हाल ही में बनाया गया है और ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है। डैम बनाने का मकसद दरियाए नीलम का पानी सुरंग के जरिए दरियाए झेलम तक पहुंचाना है। नंबर 2, कुंडल शाही। कुंडल शाही मुजफ्फराबाद से तकरीबन 74 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस इलाके में नाला जागिरा दरियाए नीलम में शामिल होता है, जहाँ पर दरियाए नीलम में ट्राउट मछली पाई जाती है। कुंडल शाही में सियाहों के लिए होटल मौजूद है। नंबर 3, अठमुकाम। अठमुकाम कुंडल शाही से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अठमुकाम जिला नीलम का हेडक्वार्टर है। ये सियाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहाँ पर सियाहों के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है, जहाँ पर बाजार, अस्पताल, बैंक, गेस्ट हाउसेज और होटल मौजूद हैं। नंबर 4, केरन। केरन अठमुकाम से 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये सतह समंदर से 1524 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। आज़ाद कश्मीर महकमा सियाहत ने यहाँ पर सियाहों के लिए एक रेस्ट हाउस बनाया है। केरन वैली बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। केरन वैली आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में बटा हुआ है। नीलम की रोड पर चलते हुए आपको इंडिया का झंडा नजर आएगा। केरन के मुकाम पर केरन सियाहों के लिए एक दिलकश जगह है, जहाँ से सियाह इंडियन पोस्टों को करीब से देख सकते हैं। केरन में एक छोटा बाजार और बहुत सारे गेस्ट हाउसेज और होटल मौजूद हैं। अपर नीलम। बलाई नीलम केरन से 1 या आधा किलोमीटर दूर है। बलाई नीलम के सब्ज रंग में लिपटे गांव, जंगली फल फूल और इनकी अपनी सकाफत सियाहों की दिलचस्पी का बायस बनती है। पतलियां झील। ये झील गांव लोहारवाला से 1 घंटे के मुसाफत पर वाक़या है। इस झील की खूबसूरती सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। रत्ती गली झील।
مشہور دلکش رتی گلی جھیل دیواریاں سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رتی گلی جھیل تک جانے کے لیے روڈ تو موجود ہے لیکن اس روڈ پر گاڑیاں ہی چلتی ہیں۔ مئی سے اکتوبر تک آپ رتی گلی جھیل کی سیر کر سکتے ہیں۔ سیاح حضرات کے لیے رتی گلی جھیل پر ٹینٹ وغیرہ کی سہولت موجود ہے۔ شاردا شاردا نیلم ویلی کی ایک دلکش اور دلفریب جگہ ہے۔ یہ مظفر آباد سے 136 کلومیٹر اور دیواریاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شاردا نیلم ویلی کی دوسری تحصیل ہے۔ شاردا ایک خوبصورت جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مقام بھی ہے جہاں پر بدھ مت کی صدیوں پرانی ایک یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ یہ یونیورسٹی 9ویں صدی میں بنائی گئی تھی اور آج بھی یہ شاردا کے مقام پر موجود ہے۔ شاردا سیاح حضرات کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور بازار سے ہر قسم کی ضرورت کی چیز مل جائے گی۔ اڑنگ کیل لائن آف کنٹرول کے پاس ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ اڑنگ کیل سے 9 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کیل سے اڑنگ کیل جانے کے لیے ڈولی چیئر لفٹ کی سہولت موجود ہے۔ کیل سے اڑنگ کیل تک گاڑی کی سہولت موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کو کیل سے اڑنگ کیل جانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ڈولی چیئر لفٹ تک جانا پڑے گا۔ جب آپ اڑنگ کیل پہنچ جائیں گے تو اڑنگ کیل کی خوبصورتی آپ کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گی۔ شونٹھر ویلی کیل سے تقریباً 34 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شونٹھر سے استور، چلاس، گلگت تک پیدل سفر کر کے تقریباً 12 گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ شونٹھر ویلی میں ایک دلکش اور خوبصورت جھیل ہے جسے شونٹھر جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شونٹھر جھیل کو لیک سکون بھی کہتے ہیں۔ کیل سے شونٹھر کیل جانے کے لیے صرف جھیل کی سہولت ہی موجود ہے۔ چٹا کٹھا جھیل آزاد کشمیر کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ کیل سے جھیل تک جانے کے لیے آپ کو نیلم ٹینٹ ولیج تک جیپ پر جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو جھیل پر جانا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ گائیڈ کو لے کر جانا پڑے گا۔ نیلم ٹینٹ ولیج سے چٹا کٹھا جھیل تک پیدل جانا پڑے گا۔